हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत धाम एंड आई वेलकम यू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा होगा कि आज की जो वीडियो है एक कंसेप्ट की वीडियो है कि आप 10 मिनट एक वीडियो को देखोगे और आप एक कंसेप्ट सीख जाओगे। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी कोई वीडियो तुम देखो, 10 मिनट की वीडियो देख रहे हो तो इसको कंप्लीट देखो, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें 1 घंटा वेस्ट करना पड़ रहा है किसी कंसेप्ट को सीखने के लिए, तुम्हें घंटा बैठना पड़ रहा है। नहीं, मैं अब आगे जो भी वीडियो डालने वाला हूँ 10 से 15 मिनट की, उनमें एक कंसेप्ट तुम पक्का सीख जाओ। और वो कंसेप्ट ऐसा नहीं होगा कि सर ने उठाया और ऐसे ही पढ़ा दिया, नहीं। उस कंसेप्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन 100% मिलेंगे, चाहे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चेक करके देख सकते हो। राइट और रॉन्ग, कोई भी डी यू बी एच यू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, आई आई टी जेम, टी एफ आर, हर किसी में उसके टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे अब टाइम क्या चल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर का चल रहा है, उनमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, हर किसी एग्जाम में तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए पूछ लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी गलती कर देते हैं। तो आज की क्लास में तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाने वाला हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे निकाला जाता है। साथ ही तुमने तो पढ़ा है सिर्फ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल ही, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा दो और बताने वाला हूं कि आप किसी मॉलिक्यूल में बेंडिंग मोड कैसे निकाल सकते हो और स्ट्रेचिंग मोड कैसे निकाल सकते हो। तो ध्यान सीखने के लिए तैयार हो जाइए, 5 चीजें एक ही वीडियो में तुम निकालनी सीख जाओगे। राइट। तो देखिए, जब भी तुमसे पूछा जाए कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो मैं बोल देता हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 3 है, जहां पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट। राइट। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होती है, लेकिन इन 3n में से कुछ तुम्हारी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, कुछ तुम्हारी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और कुछ तुम्हारी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। राइट। और उसके बाद फिर इसी में से पार्ट डिवाइड हो जाता है दो पार्ट, कि उसमें बेंडिंग मोड कितने प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। भाई सिंपल सी बात है, तुम्हें थोड़े ना पता है कि बेंडिंग मोड कैसे निकालते हैं, बस तुम्हें पता है कि बेंडिंग मोड होते हैं। और स्ट्रेचिंग मोड कितने प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। अब देखिए, हमें ये तो पता लग गया कि 3 एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इनमें हम डिवाइड करते हैं। लेकिन जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। इस पे, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे, कि नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का कैसा है, कि या तो मॉलिक्यूल लीनियर हो सकता है या फिर नॉन लीनियर हो सकता है। क्योंकि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते टाइम सिर्फ मॉलिक्यूल को दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, कि या तो मॉलिक्यूल लीनियर हो सकता है या मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करूं, तो मॉलिक्यूल तुम्हारा कैसा हो गया, कि एक तो लीनियर हो सकता है या तुम्हारा मॉलिक्यूल नॉन लीनियर हो सकता है। राइट और रॉन्ग। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे पास कितनी है? 3। अब इन 3 में से कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसी होगी? ट्रांसलेशनल, कुछ कैसी होगी? रोटेशनल, और कुछ कैसी होगी? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। राइट। उसके बाद हमें बताना है कि बेंडिंग मोड कितने होंगे और स्ट्रेचिंग मोड कितने होंगे किसी भी मॉलिक्यूल। क्लियर है पॉइंट? राइट। अब देखिए, निकालते हैं वन बाय वन। तो जो भी लीनियर मॉलिक्यूल तुम्हारे पास प्रेजेंट होता है उनमें से 3n में से सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, और मजे की बात यह है कि नॉन लीनियर में भी 3 ही होती है। अब तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर 10 मिनट में आप हमें सब कुछ डिटेल में बता दीजिए कि एक्चुअल में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, रोटेशनल क्या होती है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर 1 घंटा लेक्चर ले सकता हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल क्या हो सकता है। क्योंकि अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना है तो प्लस कोर्स ज्वाइन करिए MDD10। बाकी जो भी मैं तुम्हें वीडियो दे रहा हूँ ये तुम्हारे क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करेगी और हर एग्जाम में तुम्हें कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मोटा मोटी बताऊं तो तुम्हारा मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, या तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन, 3 ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसलिए लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 3 ही होती है। लेकिन जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशन 2 टाइप से हो सकता है, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में हमारा मॉलिक्यूल 3 टाइप से रोटेट कर सकता है। राइट। अब हमें देखो, 3 ट्रांसलेशनल हो चुके हैं लीनियर में, 2 रोटेशनल होती है। अब बाकी 3n में से जो भी बच जाती है, 3n-5, उन्हीं को बोला जाता है वाइब्रेशनल डिग्री। राइट। ठीक उसी प्रकार 3n-6 क्या हो जाएगी तुम्हारी? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है पॉइंट?
अगर हम बेंडिंग की मोड की बात करते हैं तो इसमें बेंडिंग मोड प्रेजेंट होते हैं 2n-4 और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में बेंडिंग मोड प्रेजेंट होते हैं 2n-5 एंड सेम है नंबर ऑफ एटम। अगर स्ट्रेचिंग मोड की बात करते हैं तो स्ट्रेचिंग मोड चाहे वो लीनियर मॉलिक्यूल हो या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो, उसमें n-1 का फॉर्मूला यूज करके हम स्ट्रेचिंग मोड निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल से सारे कंसेप्ट थे कि कैसे हमें लीनियर मॉलिक्यूल को निकालना। लेकिन पॉइंट ये आता है कि भाई तुम अप्लाई करोगे कैसे, तुम्हें पता है लेकिन तुम फिर भी एग्जाम में गलती करके आते हो। तो चलिए तुम्हारी आज सारी मिस्टेक यहाँ पे खत्म हो जाएगी। देखिए, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल तुम्हारे क्या हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक हो सकते हैं। जब भी तुम्हारे पास कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल दिख जाए तो मोनो एटॉमिक में सिर्फ एक ही एटम होगा, राइट। जैसे हीलियम ले लो, आर्गन ले लो, जिनोन ले लो, कोई भी। तो अगर मैं इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो कितनी होगी, 3 × 1 इक्वल टू कितनी होगी, 3। बिल्कुल सही बात। तो जितने भी तुम्हारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें सिर्फ क्या होती है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होती है, बाकी और कोई नहीं होती। मैं फिर से बोल रहा हूं, बाकी इसमें और कोई फ्रीडम नहीं होती, सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही प्रेजेंट होती। सेकंड पे आते हैं कि तुम्हारा मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक हो सकता है, राइट। तो जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे लीनियर ही होते हैं। एक बात तो ये ध्यान सुन लो कि जितने भी तुम्हारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर। चाहे तुम H2 ले लो या तुम N2 ले लो या फिर तुम O2 ले लो या हेट्रो में ले लो या तुम HCN मॉलिक्यूल ले लो या फिर तुम क्या ले लो, या तुम CO मॉलिक्यूल ले लो या फिर तुम NO मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जितने भी डाई एटॉमिक होंगे वो क्या होंगे, लीनियर होंगे। अब तुम्हें पता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, n की वैल्यू 2 है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 3 × 2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। अब 5 में से तुम्हारे पास ट्रांसलेशनल की कितनी आ गई, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम्हारे पास रोटेशनल के लिए कितनी आ गई, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जो बाकी बच जाती है, बाकी बची कि नहीं, बोलो बोलो। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, 3n-5। तो 3 × 3 दूनी 6 होंगे, 5 नहीं, राइट। 3 × 2 - 5 तो तुम्हारे पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बची है, 1। तो सिंपल सी बात है, जो भी तुम्हारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसमें सिर्फ एक ही वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। हमें क्लियर हो नो। आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं इसमें बेंडिंग मोड की बात करता हूँ, चलिए बेंडिंग मोड निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेंडिंग मोड के लिए लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितना होता है, 2n-4। तो 2 × 2 - 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। सिंपल सी बात है कि जब तुम्हारा मॉलिक्यूल ही डाई एटॉमिक है तो तुम उसे कैसे मोड़ सकते हो या उसे कैसे बेंड कर सकते हो, बताइए। अरे कैसे बेंड कर सकते हो, पूरा मॉलिक्यूल ही तो पकड़ोगे। ये थोड़ा ही ना कि ये मॉलिक्यूल पकड़ा और ये मॉलिक्यूल ऐसे घुमा दिया, तो तुम ऐसे भी घुमा रहे हो तो वो रोटेशन में जा रहा है ना कि बेंडिंग में जा रहा है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो बेंडिंग मोड होते हैं वो कितने होते हैं, 0। अगर मैं स्ट्रेचिंग मोड की बात करूं तो स्ट्रेचिंग मोड का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, 2 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो इसमें जो स्ट्रेचिंग मोड होगा कितना होगा, 1। और ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा, क्योंकि कोई भी अगर तुम्हारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें एक ही तरफ से स्ट्रेचिंग हो सकती है कि नहीं, एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक ही बॉन्ड स्ट्रेच होगा। तो अगर तुम सिंपल सा याद रखना चाहो तो स्ट्रेचिंग मोड इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। क्लियर है पॉइंट। डाई एटॉमिक की बात करता हूं, अब तक तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ा क्योंकि लीनियर की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारा मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक पे जाता है, जैसे ही तुम्हारा मॉलिक्यूल पॉली एटॉमिक में जाता है, जैसे मैं तुम्हें बात करने लगूं कि हम CO2 से स्टार्ट करते हैं, ये ट्राई एटॉमिक होगा। मैं वाटर मॉलिक्यूल से बात करता हूं, मैं अमोनिया मॉलिक्यूल से बात करता हूं, लाइक मैं BeH2 से बात करता हूं, मैं I3 नेगेटिव से पूछता हूं, और मैं बेंजीन से पूछता हूं, राइट। मैं CH4 मॉलिक्यूल से पूछता हूं, मैं नेफ्थलीन से पूछता हूं, राइट। सारे मॉलिक्यूल आगे कि नहीं आगे। या मैं तुम्हें बोल दूं कि मैं BF3 मॉलिक्यूल से पूछता हूं। अब देखो बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जब मैंने क्लियर बोल दिया कि मॉलिक्यूल लीनियर हो सकता है या फिर नॉन लीनियर हो सकता है,
अब पॉइंट ये आता है कि सर जो प्लेनर मॉलिक्यूल है, जैसे बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया, BF3 हो गया, नेप्थलीन हो गया, तो इनको किस में कंसीडर करें? तो इनको हमेशा जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनको तुम्हें किस में कंसीडर करना है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में ही कंसीडर करना है। बहुत बार बेंजीन से, नेप्थलीन से, BF3 से एग्जाम में पूछा गया है कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं, जैसे ही प्लेनर देखते हैं हम लीनियर में डाल देते हैं। लेकिन ध्यान रखो, लीनियर मॉलिक्यूल वही होगा जो सिर्फ एक सिंगल लाइन में प्रेजेंट हो, या मैं सिंपल सा केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो। राइट और रॉन्ग बोलो, सिंपल सी बात है। जैसे CO2 मॉलिक्यूल हो गया, CO2 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है। जैसे I3 मॉलिक्यूल होगा, अगर तुमने इसको ध्यान से देखा होगा तो ये एक लीनियर मॉलिक्यूल की तरह कंसीडर किया जाता है। sp3d में जाकर क्या होता है? अरे होता है कि नहीं, इस तरीके से। तो ये हमारा किस में चला जाता है? लीनियर मॉलिक्यूल में चला जाता है। तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो तो कौन सा लीनियर में जा रहा है, कौन सा नॉन लीनियर में जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें 3 मॉलिक्यूल का निकाल के दिखा देता हूं। पहला तुम्हें निकाल के दिखा देता हूं वाटर का। तो वाटर तुम्हें पता है कि नॉन लीनियर है। तो जैसे ही तुम्हें नॉन लीनियर पता लगा तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब तुम इसमें निकालोगे तो 3 × 3 इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 9। अब 9 में जब हम ट्रांसलेशनल की बात करेंगे तो 3, रोटेशनल की बात करेंगे तो 3, और जब वाइब्रेशनल की बात करेंगे तो 3 और 3 6, 9 में से 6 गए, कितने बच गए? 3। तो इसका मतलब इसमें तीनों की तीनों कितनी होगी? 3 3 ही होगी। लेकिन जब हम बेंडिंग मोड की बात करते हैं, अब देखो, अब बेंडिंग मोड निकल के आएगा। तो बेंडिंग मोड के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे नॉन लीनियर के लिए? 2n - 5। तो 2 × 3 - 5, तो 6 - 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। की इसमें एक ही बेंडिंग मोड प्रेजेंट। राइट और रॉन्ग बोलिए, क्लियर है? अगर मैं स्ट्रेचिंग की बात करूं, इसमें स्ट्रेचिंग मोड कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, n - k1 कितने मॉलिक्यूल है? 3। 3 - k1 इक्वल टू 2। या तुम बॉन्ड से भी पता कर सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें एक बॉन्ड ये प्रेजेंट है, एक बॉन्ड ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हम दो ही तरीके से इसकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है वाटर मॉलिक्यूल का, नॉन लीनियर का? सिंपल बात है। चलिए एक तो मैं लीनियर मॉलिक्यूल का बता देता हूं कि CO2 क्या है? तुम्हारा लीनियर मॉलिक्यूल। राइट, तो लीनियर मॉलिक्यूल होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 × 3 इक्वल टू कितनी आ गई? 9 डिग्री ऑफ। अब जब हम ट्रांसलेशनल की बात करेंगे तो कितनी आएगी? 3। जब हम रोटेशनल की बात करेंगे तो कितनी आएगी? 2। और जब हम वाइब्रेशनल की बात करेंगे तो 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4। तो इसका मतलब CO2 मॉलिक्यूल के पास क्या है? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है वाइब्रेशनल। पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अब बात करते हैं बेंडिंग मोड की। तो जब तुम बेंडिंग मोड निकालोगे तो बेंडिंग मोड के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 2n - k4। तो 2 × 3 - k4, तो 3 दूनी 6 -k4 इक्वल टू कितने आ गए? कि जो तुम्हारा CO2 मॉलिक्यूल है उसके पास कितने हैं? 2 बेंडिंग मोड है। अगर स्ट्रेचिंग की बात करें तो स्ट्रेचिंग मोड बताओ कितने आएंगे? तो n - k1, 3 - k1 तो इक्वल टू 2, तो तुम्हारे पास कितने आ गए? 2 स्ट्रेचिंग मोड आ गए। पॉइंट क्लियर है? अब आते हैं ऐसे मॉलिक्यूल, या तो वो एरोमेटिक हो सकते हैं, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम दे रखा हो तुम्हें, या फिर कोई भी तुम्हें प्लेनर सिस्टम दे रखा हो, या कोई भी लीनियर नहीं है, उसका लीनियर नहीं आ रहा, तुम उसे लीनियर नहीं बोल पा रहे हो, इसका बात ध्यान रखना। तुम अगर किसी मॉलिक्यूल को लीनियर बोल पा रहे हो तो उसे लीनियर कैटेगरी में डालोगे। लीनियर से अलग चाहे तुम उस मॉलिक्यूल को जो पुकार रहे हो, तुम्हें उसे किस में डालना पड़ेगा? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा इस बात का। चाहे अब उसमें एरोमेटिक सिस्टम ले लो, नॉन एरोमेटिक सिस्टम ले लो, एंटी एरोमेटिक सिस्टम ले लो, या टेट्राहेड्रल ले लो, ऑक्टाहेड्रल ले लो, कोई भी ज्योमेट्री ले लो, लेकिन ध्यान रखना अगर उस मॉलिक्यूल की शेप लीनियर है तो तुम लीनियर में डालोगे, अदरवाइज तुम लीनियर में नहीं डालोगे। तो जैसे मैं बेंजीन की बात करता हूं, ये तुम्हारा बेंजीन है, राइट? ये देखिए, क्लियर है पॉइंट? तो अब अगर हम देखें इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी प्रेजेंट है, तो 3 इंटू मॉलिक्यूल गिन लो, 6 और 6 12, राइट? तो कितने हो गए? 5 भारतीय 36। तो इसका अंदर कितनी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 36। अब 36 में जब हम ट्रांसलेशनल की बात करते हैं तो कितनी आती है? 3। जब हम रोटेशनल की बात करते हैं तो लोन लीनियर है तो कितनी आएगी? 3। जब हम वाइब्रेशनल की बात करेंगे तो 3n - के कितना आएगा? 6 आएगा कि नहीं?
तो मतलब 36 माइनस के 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो जो तुम्हारा बेंजीन है, बेंजीन के अंदर कितनी होती है 30 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अगर मैं बेंडिंग मोड की बात करूं, लो बेंडिंग मोड निकाल के देख लो, तो कितना लगेगा 2n माइनस के 5। तो 2 इंटू कितना आ गए 12 मोलिक्यूल माइनस के 5, 12 दूनी कितने हो गए 24 माइनस के 5, तो इक्वल टू कितना आ गया 19 बेंडिंग मोड इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं स्ट्रेचिंग मोड की बात करूं, स्ट्रेचिंग मोड की, तो स्ट्रेचिंग मोड कितना होता है माइनस के 1, मतलब 12 माइनस के 1 इक्वल टू कितने हो गए 11 स्ट्रेचिंग मोड इसमें मोलिक्यूल में प्रेजेंट है। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? बस तुम्हें जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो इस बात का ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल लीनियर है कि नॉन लीनियर। एरोमेटिक सिस्टम या नॉन एरोमेटिक सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम, जितने भी सिस्टम आते हैं उन सबको किस में डाल देना है नॉन लीनियर में, राइट। जैसे I3 मॉलिक्यूल है, I3 मॉलिक्यूल जो नेगेटिव होता है इसकी शेप कैसी होती है, लीनियर होती है कि नहीं, तो ये मॉलिक्यूल किस में आएगा लीनियर में आएगा। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं XCF2 है, तो XCF2 भी क्या होता है लीनियर होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, होता है कि नहीं होता लीनियर? तो ये भी किस में आ चला आएगा लीनियर मॉलिक्यूल में। तो जो तुम्हारी मिस्टेक होती थी वो मैंने बता दी। अब तुम चाहे कोई भी क्वेश्चन निकालो या कोई भी मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो, साथ ही साथ उसमें बेंडिंग मोड भी निकाल सकते हो और स्ट्रेचिंग मोड भी निकाल सकते हो। जो बेंजीन वाला क्वेश्चन है वो पहले ही IIT जैम में आ चुका है, स्ट्रेचिंग वाला मोड वाला क्वेश्चन पहले ही BHU में आ चुका है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन तुम्हारे डिग्री ऑफ फ्रीडम से हो जाएंगे। और अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, कंसेप्ट वाइज पढ़ना है बिल्कुल, तो फटाफट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फीस बहुत सस्ती है और प्लस पे अनलिमिटेड ऑफर मिलता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है या थर्ड ईयर में स्टूडेंट प्रेजेंट है सेकेंड ईयर में, तो वो तुम्हारा किसका लेगा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर ले और मेरा कोड MDD10 यूज करे और तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मतलब तुम्हारा टोटल कितने में हो जाएगा 10K में हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड ईयर वाला, लेकिन कोई बच्चे अगर फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट है या सेकेंड ईयर में, राइट, तो वो 24 मंथ का जरूर ले, क्योंकि उसका BSc का जो सिलेबस होता है कंप्लीट IIT जैम से रिलेटेड होता है और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या कहीं के भी एग्जाम हो, तुम इजिली उन सबको क्रैक कर लोगे। और कोड यूज कीजिए MDD10 और 10% डिस्काउंट लीजिए और ये पूरा कोर्स आपको अप्रोक्स किस में मिल जाएगा 16K में, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप रेगुलर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और मुझे बताए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही मुझे ये भी बताए कि आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है या जिसके क्वेश्चन आप अप्रोच करना नहीं चाह रहे हैं। मैं हर एक बच्चे की कंसेप्ट के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट कंसेप्ट में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए।